नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय। भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत चीन विवाद बड़ा गर्मा का विषय था और अब भी बना हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। भारत चीन का विवाद संवेदनशील भी था और चिंता वाला भी था। भारत चीन विवाद को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में जो रिपोर्टिंग हुई वो लोगों को और हैरत में डालती है, लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, लोगों की चिंताएं बढ़ा देती है। विपक्ष को ले लीजिए, भारतीय सेना को ले लीजिए, तमाम नागरिकों को ले लीजिए, सब चिंतित हैं और वो लोग ज्यादा चिंतित हैं जो वहाँ के लोकल निवासी हैं। भारत चीन विवाद को लेकर सीमा तक को दिखाने की कोशिश मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा की गई। नाम लेकर वहाँ के आम नागरिक कोट करते हुए बता रहे थे कि आज तक और जी न्यूज ऐसे 2 चैनल थे जो यहाँ पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के नाम पर झूठी खबरें दिखा रहे हैं, लोगों के बीच झूठ फैला रहे हैं। इस तरह की बात आम लोग खुद कहते नजर आ रहे हैं, वहाँ के लोकल निवासी ये बात कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात और समझने की बात है। अगर हम डायरेक्ट मीडिया को ही कोसे तो शायद ये एक तरफी बात होगी। मैं आपको बता दूं कि भारत चीन विवाद कुछ ऐसा विवाद बनकर रह गया, क्योंकि यहाँ की सरकारें भी मान रही थी कि हमारी सीमा में कोई नहीं आया है या फिर वो कोई भी घुसने की कोशिश नहीं किया है, हमारा कोई बोझ किसी के कब्जे में नहीं है। इस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात कही। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये बयान जो है वो वायरल हुआ था और चीन में भी उनके इस बयान को चीनी भाषा में ट्रांसलेट करके इस्तेमाल किया गया था। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मान रहे थे कि कोई नहीं आया था। जब हमारी सत्ता पक्ष ये कहने को तैयार थी कि कोई नहीं आया है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनके आज्ञाकारी बेटे बनके वो पालन कर रहे थे। आज्ञाकारी शिष्य थे, तो वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को गलत ठहराते। तो वो वहां गए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग उन्होंने की और रिपोर्टिंग जिस जगह से की और उन्होंने ये कहा कि हम घाटी पर हैं, हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो है चीन की सीमा स्टार्ट होती है, ये भारत की सीमा है। यहाँ पर देखिए कोई जो सैनिक है वो नहीं है, ये एकदम क्लीन है, ये एकदम साफ है। इस तरह की बातें आज तक और जी न्यूज में की गई। 118 किलोमीटर दूर जहाँ पे ये घटना घटी है, वहां से 218 किलोमीटर दूर वहां पर खड़े होकर ये रिपोर्टिंग करते हैं और ये बताते हैं कि ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग है। हालांकि ये बात भी सही है कि मीडिया को भी आज़ादी नहीं थी कि वो वहां तक जा पाए, लेकिन तब भी ये दिखाने की कोशिश ये की जा रही थी कि हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ सब नॉर्मल है। इस तरह की बातें जनता तक पहुंचाई गई, जिससे लोगों के बीच में जो है शायद गलत मैसेज गया। अब मैं आपको कुछ लोगों का वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, जो खुद अपनी बात कह रहे हैं। शायद अब बड़ा अच्छा समय आ गया है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लोग अपनी बात रखते हैं और लोगों तक सच्चाई पहुंचती है, बस जरूरत होती है उसे खंगालने की। तो हमने खंगाला और ऐसे तमाम वीडियोस हम आपके सामने लेकर आए हैं जो शायद ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाला झूठ फैलाया गया है उसका सफाई करता है, सबकी आंखों के सामने सच्चाई लाता है। तो आइए पहले इस शख्स का वीडियो देखते हैं जो वहाँ के खुद के लोकल निवासी हैं, जो बता रहे हैं कि 218 किलोमीटर दूर से मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज दे रहा है और ये कह रहा है कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग है, झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। आइए पहले वीडियो सबको नमस्कार, मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी लेह टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और लेह सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड ज़ीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन द अदर साइड
यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज़ इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज़ इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. दोस्तों, ये तो हो गई एक शख्स की बात। अब हम आपको एक वीडियो और दिखाएंगे जो वहीं की लोकल महिला की है, और वो बता रही हैं कि कैसे एक जगह से बैठ कर जूम कर करके चोटियां दिखाकर ये बताया जा रहा था कि दरअसल ये वही जगह है जहां पर चीनी और भारतीय सेना में मुठभेड़ हुई थी। इसलिए अर्पित करना चाहती हूँ और इनके परिवारों को जो है मेरा नमन, सलाम और जुले। और ये बड़ी दुखद घटना की बात है कि हमारे 20 जवानों ने जो है हमारे देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की, प्राण की आहुति दिया है। और सबसे पहली बात ये है कि यहाँ जी न्यूज़ और आज तक के जो है न्यूज़ चैनल ले में आए हुए हमने यहाँ टीवी पे देखा था। और ये लोग जो है ले सिटी में ही बैठ के, जो यहाँ लद्दाख का जो है कैपिटल है, ले सिटी में बैठ के मैंने देखा था। आज तक जो है यहाँ लोकल कहीं जगह पर बैठ के वो पहाड़ियों की चोटियों को जूम करके बता रहे हैं कि ये जो है चाइना का बॉर्डर है, ये क्या कहते हैं गलवान वैली का चोटियां देखो, ये एलएसी का बॉर्डर है, वो ये पहाड़ियों को देखो करके यहाँ से जूम करके बता रहे हैं। ये दरअसल जो है ये झूठी खबर दे रहा है, पूरे हिंदुस्तान के जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग एक्चुअली में एलएसी पे गए ही नहीं है, ये लोग ले सिटी में ही बैठ के वो पहाड़ियों को जूम करके बता रहे। दूसरी बात ये जी न्यूज़ वाले भी यहाँ शांति स्तूपा करके एक फेमस जगह है, उसके ऊपर चढ़ के और ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटियों को जूम करके बता रहे, ये देखो एलएसी का जो है बॉर्डर है, चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर देखो करके ये सब जो है झूठी खबर दे रहे हैं। और ऊपर से वो चौपर ही सिटी के ऊपर से ही वो ग्लेशियर की यहाँ ले सिटी के स्तोक कांगरी करके एक फेमस ग्लेशियर है, उसके ऊपर से ही उड़ रहे थे। इसी को सर्कल करके जूम करके बता रहे कि ये बॉर्डर का जो है एरिया में ये चक्कर लगे रहे। ये सब हमने जगह को जो है यहाँ से पहचान लिया, ये जगह जो है इधर ही सिटी का ही आसपास के पहाड़ियों को ये लोग दिखा रहे हैं। तो ये दरअसल गलत बात है। ऐसे जो है न्यूज़ वाले कम से कम एटलीस्ट जो है एक्चुअल सच में जो क्या खबर है ये लोगों को बताना चाहिए। ये लोग एलएसी पे जा नहीं रहे, सिटी में बैठ के जो है ऐसे खबर दे रहे हैं। हमें एक ट्वीट मिला जिससे ये पता चल रहा था कि दरअसल चीन की जो सेना है वो हमारी घाटी में आई है और वहां पर उन्होंने कब्जा किया है। इस वीडियो को देखिए जिसमें चीनी सेना नजर आ रही है, और ये नाम से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो चीनी कोई लड़की है उन्होंने इसको ट्वीट किया है कि गलवान वैली जो है उन पर चीन का कब्जा हुआ है, चीन के झंडा भी वहां पर नजर आ रहा है। तो इस वीडियो को देखिए, हालांकि हम इसको प्रमाणित नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपको दिखाना जरूर चाहते हैं। एक और ही वहाँ के लोकल शख्स का हमें जो है वीडियो मिला, वो भी वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसमें भी वो बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो ऐसे कहा, झूठ कहा, वो वहाँ के लोकल निवासी हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। आपसे बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने फौजियों का जो वहाँ पे शहीद हुए उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरी बात जो यहाँ पे PLA का इंट्रूजन हुआ है वो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार के फेल्यूर की वजह से हुआ है। और ये जो है एक दो दिन का बात नहीं है, ये जो कई दिनों से चले आ रहा है। और ये जो है हमारा फौजियों का वहाँ पे मूवमेंट काफी दिनों से चलते आ रहा है, ये हम देख भी सकते हैं। और इसको छुपाने में
हमारे रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, और इसको हम समझ नहीं पा रहे अभी क्या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो इसको छिपाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि मीडिया यहाँ लद्दाख में आके ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो लोग दिखा रहे हैं लद्दाख सिटी के पहाड़ियों और कहते हैं कि ये LAC है। ये थोड़ी होते हैं यहाँ पे जो फाइटर यहाँ से जा रहे हैं उनको कहता है कि ये LAC पे उड़ रहा है। ऐसा गुमराह किया जा रहा है सारे देश। और तमाम ऐसी वीडियोस और डिटेल हमारे पास हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि शायद चीन जो है वो हमारी वैली में आया था और उसने कब्जा किया है। राजनाथ सिंह का भी एक वीडियो हमें मिला है जिसमें राजनाथ सिंह आज के कई दिन पहले ये साफ कह रहे थे कि चीन हमारी सीमा में घुसा है और बड़ी भारी सेना लेकर घुस रहा है। सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों राजनाथ सिंह की बात को भी ठुकरा दिया और क्यों ऐसा कहा, ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। और एक बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान जो है वो हमारे यहाँ का महत्वपूर्ण बयान माना जाएगा, क्योंकि आप ही भारत के कर्ता धर्ता थे, आप लीडर हैं और आपके बयान को एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आपने ये जो बयान दिया उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हालांकि अब कई तरह की ऐसी बातें सामने आ रही हैं, विदेश मंत्रालय भी ये बार बार कह रहा है कि हाँ चीन कब्जा किया है। तो अब धीरे धीरे ये चीजें बाहर निकल रही हैं, लेकिन शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था। मैं आपको NDTV की एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर हम वहाँ का सीधे उठा के रिपोर्ट दिखाएंगे, जो वो फोटोज से जो है वो प्रूफ बता रहे हैं कि कैसे पहले वहाँ पर खाली था और अब चीन ने कब्जा किया है और वहाँ पर वो छोटे मोटे जो है वो अपना साजो सामान भी वहाँ ला रहा है, छोटे छोटे रहने के शेल्टर्स होम टाइप का कुछ बना रहा है। इसके अलावा उसने जो है जो नदी है उसको रोका है, वहाँ पर एक पुल बनाने की कोशिश की है ताकि इस पार से उस पार आसानी से जाया जा सके। ये तमाम सबूत जो है वो मिले हैं और आप आइए सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। Of the area that we are looking at. Again, this is just to give you a point of reference. The Galwan River in blue. On the left is Ladakh, on the right is Aksai Chin. That red line you see is the line of actual control, and the site of the clash which we've marked out is going to be a part of our big focus based on the new images that we have of just that area. So let's bring up the first set of images that we've got from Maxar and then start comparing them. Now this image, relatively old, the 22nd of May 2020, right on the line of actual control in that Galwan region is a single white tent thought to be a Chinese tent. Now, what was the situation on the 22nd of June, just 2 days back, of that same location? We'll stay with this for a few moments. As you can see, multiple structures absolutely clearly visible over there. And if you look at where the line of actual control is, it appears to be about 20 to 50 meters on our side of the line of actual control. But remember, the line of actual control hasn't been properly demarcated in this area. So our definition and the Chinese definition has variations. But we have always considered this area to be ours. Patrol point 14, an Indian Army patrol point, is in that embankment where you see multiple structures. So let's now move to the next image, where we'll compare the image on the 22nd of May on the top, where you see a single white tent and multiple structures in the image below on the 22nd of June. So what else are the Chinese doing in this area? The area, as I mentioned, right on the line of actual control. What we'll now show you is actual construction activity in that area. On the 16th of June, as NDTV reported, the Galwan River was blocked by a bulldozer. You can see the blue waters on the left and you can see a dry riverbed to the north of that picture. What were they actually trying to do? Were they trying to block the Galwan? Well, apparently not, because if you take a look at this image, the next one, from the 22nd, what they were doing was to construct a culvert. And if they were constructing culverts, it indicates that they want to move a lot of vehicles into that area. So now let's compare the image of this, the earlier image of the 16th of June with the image on the 22nd of the same area. That bulldozer activity
resulted in the construction of a culvert. Why? Because there is very heavy road building activity by the Chinese leading right up to the line of actual control in this area. A few more images which have emerged. What you see are some of the clearest images so far of a PLA base in the Galwan Valley. Now these are essentially mobile bases. This is where the Chinese soldiers were actually staying about 2 kilometers away from the line of actual control. Since then, this particular base is dispersed, and the big question is, are they therefore on the ridge lines occupying higher ground? But let's also start moving away to some of the other areas. This position is the Indian position of Gogra. We'll give you the map reference over here. And 12 kilometers away on the Chinese side of the line of control, just about, is a Chinese tank and artillery position. And the images that you will now see are actually some of the clearest images of Chinese tanks and artillery guns in this position. These are images of a few days back. But if it seems unclear here, we'll make it even clearer for you. Take a look at that image of Chinese tanks, 12 Chinese tanks in that position on the Chinese side, very close to India's Gogra post. And the final image that we have, artillery guns. Artillery guns, approximately 12 of them in that same position. These guns would have a range of at least 30 kilometers. India's Gogra post, just 12 kilometers away. Not that these would necessarily target Gogra, but they would be targeting Indian positions on our side of the line of actual control. दोस्तों, इतने वीडियो से शायद आप समझ पा रहे होंगे कि दरअसल जो भी हुआ वो बर्दाश्त के बाद की चीज थी। अब मैं आपको एक वीडियो आखिरी में भी दिखाऊंगी जिसमें एक सैनिक खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम नागरिक को जो है वो चीन के सामान को बाइकआउट करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो सैनिक हमारे लिए लड़ रहा है, अपने जी जान की बाजी लगा रहा है, उसकी एक छोटी सी अपील तो हम जरूरी सुनेंगे। जब हम सेना के नाम पर वोट दे सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो हम सेना की बात तो जरूरी सुनेंगे। तो आइए आखिरी में वो वीडियो देखते हैं और आप सभी से निवेदन करेंगे कि जहां तक हो सके वहां तक आप चीनी सामानों का बहिष्कार करें। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर, पालीन, कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बाइकआउट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बाइकआउट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बाइकआउट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। बाय। खरीदते वक्त एक बार देखें जरूर कि वो मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना। लेकिन ये भी एक तरह से बड़ी चिंता की बात होगी क्योंकि जिन दुकानदारों ने ये सामान खरीद लिया है अपने पैसे से, उनको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। क्योंकि अगर हम सब मिलकर मेड इन इंडिया के सामान इस्तेमाल करने लगेंगे तो वो भारतीय जिन्होंने मेड इन चाइना का सामान खरीदा है, उन तमाम दुकानदारों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके लिए सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार उन तमाम दुकानदारों को कुछ मुआवजा दे और वो लोग सामानों को या तो इस्तेमाल करना बंद कर दें या अपने दुकान पर जो है उसको रख दें या फिर उसको कुछ भी करें, लेकिन बेचें ना। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसे दुकानदारों के बारे में ज़रूर सोचें और आगे कम से कम अब जो कस्टम ड्यूटी है उसको चीनी सामानों पर बढ़ाया जाए ताकि दाम महंगा हो और लोग ना खरीदें। आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, कैसे हम चीन के सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।